60 से 60 भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। 60 सुधरे ही सत्संगत पाई। ये 60 क्या है? जो व्यक्ति चोरी करता है, उस चोर से कहो क्यों चोरी करने से क्या होगा जानते हो? वो कहता है नहीं जानते। तो जो व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने का फल क्या है, उसे कौन सा नरक मिलेगा, उसका दंड क्या, वो नहीं जानता। मतलब जो अज्ञानी है उसे 60 कहते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं पर मुझे पता ही नहीं कि झूठ बोलने का फल क्या है ना। जो व्यक्ति भोला है, भोला भाला, चोरी कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि चोरी करने से क्या होता, इसे 60 कहते हैं। ऐसे लोगों को यदि सत्संग मिल जाए, एक बार इसकी चर्चा मुझे याद आ गई, जरा सुनिएगा। एक गुरुजी कथा में सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने गए तो मां यशोदा ने कान में, एक चोर एक दिन कथा सुनने आया, आज उसे कुछ मिला नहीं तो उसको लगा चलो आज कथा ही सुन लें। गांव में गुरुजी आए थे और कथा सुना रहे थे, तो गुरुजी ने कथा सुनाई। तो कथा में भगवान की गैया चराने की लीला का गुरुजी वर्णन कर रहे थे। गुरुजी ने कहा आज मां ने भगवान श्याम सुंदर के गले में हीरे मोती के माला पहनाए 10, कान में बढ़िया मोती हीरे के कुंडल पहनाए और यहाँ सोने का बाजूबंद, गले में सोने के हाथ में बड़े बड़े कड़े और बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ रुपए की कीमत का हीरा यहाँ पहनाया उंगलियों में। और आज भगवान गैया चराने गए ऐसा श्रृंगार करके। चोर बोला राम 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 राम, ये कौन बालक है, इतना महंगा। उस चोर को लगा इसे लूट लेने से फिर किसी को लूटने की जरूरत, एक बार में माला माल हो जाऊंगा। जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज आपने जिस बालक के बारे में बताया उसका पता कहां है, हमें पता दो। अच्छा, गुरुजी को नहीं पता था कि ये चोर है। उसने कहा गुरुजी पता लिखवाओ। तो गुरुजी ने बोल दिया कि भाई ये तो वृंदावन की लीला है, वृंदावन जाना, वहां के जंगलों में वहां ठाकुर जी गैया चराते थे। उसने लिख लिया। अब उसने पकड़ी ट्रेन, आया वृंदावन, पूछा कि भैया ये यशोदा का बेटा गैया चराने किस तरफ जाता है? ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये घटना घटी है, इसलिए मुझे आज स्मरण आ गई। तो वो चोर वृंदावन आया और वो गैया किस तरफ चराने जाते हैं, तो लोगों को क्या लगा कि ये पूछ रहा है कि भगवान ने गैया कहां चराई। तो लोगों ने बता दिया भाई ये जंगल है, यहां भगवान गैया चराने जाते थे। तो उसने किसी से पूछा क्यों, आज भी आएंगे क्या गैया चराने? तो वो भी भगत आदमी था, बोला हाँ भगवान की तो लीला नित्य है, वो तो रोज आते हैं गैया चरा, जैसे रास रचाने निधि वन में आते हैं ऐसे गैया चराने। चोर बोला क्या आप बता सकते हैं कहाँ? बोले हाँ यमुना के तट पे ही रहेंगे। अब चोर गया चुपचाप यमुना के तट पर बैठा रहा और गुरुजी ने कहा था कि उसका रंग सांवला है, घुंघराले से बाल होंगे, आंखें बड़ी कजरीली सी हैं, गला सुंदर है, गाल बड़े सुंदर हैं और बड़ा अद्भुत दर्शन है। अब वो पेड़ पर बैठ गया, देखा गैया चराने वाला तो आया नहीं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो वही ध्यान में डूब गया, वही ध्यान में कि उनकी आंखें बड़ी सुंदर है, गाल बड़ी सुंदर है, घुंघराले से बाल हैं, बस यही वो दिन भर चिंतन चलता रहा। अब जो बालक वो देखा उसमें उसे कृष्ण का दर्शन होने लग गया। कभी वो इस जंगल में जाए, आज इसमें नहीं आए तो इसमें आएंगे, पूरे जंगल 4 दिन हो गए, ना उसने भोजन किया ना पानी की फिक्र, यमुना का थोड़ा पानी पी ले और बस प्यासा भूखा जंगल जंगल घूमे इस इंतजार से कि कृष्ण आएंगे और हम उन्हें लूटेंगे। अब देखिए भक्ति तो भक्ति है ना, भगवान का चिंतन तो भगवान का ही चिंतन है ना। तो वो चोर जब 4 दिन हो गए और बस भूख से बस अब उसका चला नहीं जाता, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ज्यादा चल नहीं सकता, एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने संकल्प ले लिया कि श्याम सुंदर यदि नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, परंतु अब मैं यहां से जाऊंगा नहीं। जब भक्त की जिद भगवान ने देखी तो जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था कि 10 माला, तो भगवान ने 10 माला पहनी,
कान में मोती हीरा तो कान में हीरा मोती पहने, घुंघराले, जो छवि उसके मन में बसी थी वही रूप भगवान ने बनाया। और वेश कीमती सोना चांदी और हीरे की अंगूठियां पहन के भगवान सचमुच गैया चराने जंगल चले गए। उसका प्राण निकलने वाला था, प्राण जाने वाले थे, तब उसने देखा कोई गैया चराने आ रहा है, उतर गया, चुपचाप खड़ा हो गया और देखा वही बालक था। तुरंत पास में गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं, उसको लगा इसे लूटना तो बहुत आसान है। उसने तुरंत लाठी टेक के बोला, चोर ने, सुनो 4 दिन तुम कहां गए गैया चराने? भगवान बोले, भैया हम तो यहीं गए थे गैया चराने, इस तरफ। अच्छा, इस तरफ गए थे, पर हम तो इस तरफ चले गए थे। हाँ, फिर कल कहां गए थे? बोले कल हम इस तरफ। चोर ने कहा फिर हम इस तरफ चले गए थे। चोर ने कहा, सुनो तुम्हारी मैया कहाँ है? हमारी मैया तो घर पे है। बाबा घर पे है, मित्र सब गांव। तुम अकेले हो? हाँ हाँ हम अकेले हैं। तो सुनो, चलो अपने सारे माला उतारो। क्यों? भगवान बोले, क्यों माला उतारे अपने? हम चोर हैं, चोर, तुम्हें लूटने आए हैं। अच्छा, हमें लूट लोगे? हाँ हाँ हम लूट लेंगे तुम्हें। भगवान ने अपने सारे माले उतार दिए। और क्या? बोले अंगूठी उतारो। भगवान ने अंगूठी उतार दी। कान की उतारो। भगवान ने कान की उतार दिए। और जब कान के, हाथ के सब श्रृंगार ठाकुर जी ने उतारा, उसके बाद उसकी झोली भर गई सोना चांदी हीरा मोती से। तब भगवान ने उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुरा दिया। और ज्यों भगवान मुस्कुराए तो उसके हाथ से सोना चांदी हीरे मोती की झोली नीचे गिर गई। और वो श्याम सुंदर की मुस्कान को देखकर कितना आनंदित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ कौन है आप? मैंने आज तक इतनी सुंदर मुस्कान नहीं देखी। सोना इतना पाया जिसके लिए मैं 4 दिन भूखा प्यासा रहा, उस संपत्ति को पाकर भी मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितनी सुकून आपकी मुस्कान ने मुझे दे दिया। नाथ आप कौन है? तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, मैं वह परमात्मा हूं जिसके लिए बड़े योगी जन तपस्या करते हैं। तो प्रभु आपने मुझे सहज में दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा, यह सहजता नहीं है, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। तुम्हें यह विश्वास हो गया कि मैं गैया चराने रोज आता हूं। जब भक्त को मुझ पर विश्वास हो जाता है तो मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं प्रकट नहीं होता। जब तक भगवान आए तब तक आपका विश्वास। अब बताओ, 3 दिन में ही वो भाग के चला जाता तो भगवान कैसे मिलते? 4 दिन तक खड़ा रहा तब भगवान मिले। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, वो भी विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। यही गोस्वामी जी ने लिखा है, देखो इन्हें कहते हैं सठ। वो था तो चोर, पर कथा एक बार सुनी तो सुधर गया। तो जो एक बार में सुधर जाएं और सदा के लिए बुराइयों से हट जाएं, उन्हें सठ कहते हैं। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे गलत मार्ग पर चलने वाला सत्संग पाकर एक बार में ही जो सही मार्ग पर आ जाए उसे सठ कहते हैं। और सठ सुधर ही सत्संगति पाई, ये सुधर सकते हैं। ऐसे सठ के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और अब गोस्वामी जी खलों की वंदना करते हैं। खल, खल जानते हैं किसे कहते हैं? मैया, ओ मैया। खल किसे कहते हैं? खल को 2 अक्षर अलग अलग करो, खा और ला। खा मतलब खाए और ला मतलब लड़े। खाए और लड़े, खाए और ढिसुम, खाए और ढिसुम, इन्हें खल कहते हैं। जिनके 2 ही काम है, खाना और इसमें तीसरी चीज और जोड़ो, जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, इन्हें खल कहते हैं, है ना? आपने देखा होगा कुछ लोग लड़ते हैं, खाना और लड़ना, आपसी लड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे आजकल जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी माँ से पिता से झगड़ा कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? जिसका खाया उसी से, ये खल है। गोस्वामी जी इनकी भी वंदना करते, भगवान इनको पहले पूज लो,
इनको पहले प्रणाम कर लेने से ना दिक्कत नहीं, इनको छोड़ दिया तो फिर ये कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना शुरू करेंगे, इसलिए इनको प्रणाम दूर से करो। भैया खल जी, राधे राधे, राम राम जी, उसको अच्छा लगेगा। आपके गांव में जो दुष्ट लोग हैं पहले उनका सम्मान किया करो, बाद में सज्जनों का सम्मान किया करो, क्योंकि सज्जन तो इंतजार कर भी ले, ये दुष्ट तो खड़े होके बकबक करने लग जाएंगे। खल ही नाम है उनका, खल है ना, इसलिए खल। गोस्वामी जी कहते हैं इनको पहले प्रणाम कर लो, है ना। चलिए आगे गोस्वामी जी प्रणाम किनको करते हैं। अच्छा, खलों के दुष्टों के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, बोले दुष्ट और सज्जन में क्या अंतर है। गोस्वामी जी ने अंतर प्रकट किया। सज्जन में और दुष्ट में क्या अंतर है, गोस्वामी जी ने लिखा, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जब सज्जन आपसे बिछड़ता है, सज्जन पुरुष जब आपसे बिछड़ते हैं तो मानो आपके प्राण निकल जाते हैं, और दुष्ट जब मिलता है तो प्राण निकल जाते हैं। एक के बिछड़ने से दुख है और एक के मिलने, ये दोनों, इसलिए गोस्वामी जी ने इनको प्रणाम किया। और दोनों में देखो कितनी चतुराई से गोस्वामी जी ने बात रख दी कि एक के बिछड़ने से आदमी, आप जब बेटी घर से निकलती है तो प्राण निकल जाते हैं ना, माँ बाप रो रोते हैं, बेटी विदा हो रही है बेटी। सज्जन व्यक्ति घर से, अरे कोई भला आदमी मर जाए ना तो सारा गांव रोता है, जो उसके रिश्तेदार नहीं है वो भी रोते हैं, वही भला आदमी था चला गया। अब सज्जन के मरने पर भी, बिछड़ने पर भी लोग रोते हैं। कोई दुष्ट आदमी मिल जाए तो अपने आप आंसू निकलने लगे, भगवान ये क्यों मिल गया। जो आपसे हर बार पैसा मांगता हो, है ना, भाई हमें 1000 रुपए दे दो। एक गांव में एक आदमी था, वो सबसे पैसा मांगता था, जिसके घर जाए चाय पिए, भैया हमें जरा 50 रुपए की जरूरत है। कब दोगे, अरे कल। पिछले साल भी बोला था कल देंगे, इस साल भी बोल रहा कल देंगे। और मांगने कोई जाए, बोले पैसे दो, बोले हमने कब का बोला था। उसने कहा हमने तुम्हें देने का कब का बोला था। तो सामने वाला बोला तुमने बोला था कल देंगे। तो उसने कहा कल ले लेना, कल आने तो दो, अभी कल आया ही नहीं, कल आए सो पैसा लेना। अब पूरे गांव के लोग उससे डरने लगे, जब भी आएगा तो लोग देख के कांप जाते, अभी 50 मांगेगा, 100 मांगेगा, 1000 मांगेगा। तो दुष्ट व्यक्ति को देखने से ना कांप जाता है व्यक्ति, और सज्जन को देखने से प्राण निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ एक बढ़िया बात लिखी है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। बालकांड का दोहा नंबर 6 है ना। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की हर वस्तु जड़ चेतन, चाहे वस्तु जड़ हो या चेतना से भरी हो, सब दोष से भरी पड़ी। हम जो भी कमाते हैं ना मेरी माँ, उसमें हमारी कमाई में भी कुछ ना कुछ दोष होते हैं, है ना। हम जो कपड़े खरीद कर लाते हैं ना, इनमें भी कुछ दोष होते हैं। हम सोना चांदी खरीदते हैं ना, घर मकान बनवाते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। फिर ये दोष कैसे मिटेंगे, बोले आप जीवन में जो भी धारण किया करो, जो भी लिया करो, पहले भगवान को समर्पित कर दिया करो। जब भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे ना उस वस्तु का, तो उसके दोष अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु, जैसे भोजन करो तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो व्यक्ति, अभी आगे मैं बताऊंगा, रामचरितमानस में ही लिखा है, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है, वो भोजन नहीं, वो मांस भक्षण करता है। मांस खा लो या बिना भोग लगाए अन्न खा लो, एक ही बात है। इसलिए जब भी भोजन करो, दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी पुलाव इमरती रसमलाई रसगुल्ला बड़े इत्यादि जो भी बनाओ, सब पहले भगवान को
अरे दिन में 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, जितनी बार बनाओ। पकौड़ी खाने का मन है, पकौड़ी बनाई, सबसे पहले प्लेट में रखो, तुलसी दल डालो, पहले भगवान को आदत बनाओ। आदत बनाएगा कौन? आप रेल में बैठे हैं, आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और तभी आपने देखा कि बढ़िया अंकुरित चने बिकने आ गए। आपका मन हुआ चने खाना चाहिए। आपने भाई साहब जरा देना 10 रुपए के चने, आपने चने लिए। अब क्या करें? उस चने को सबसे पहले भाव से आप ले लो अपने हाथ में और एक भाव बनाओ, हे नाथ आप स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे राजा राम आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा बोल दो, हे नाथ आप स्वीकार करो, बस भोग लग गया, खत्म बात। बस भोग वो अपने हाथ में तुलसी की माला सदा रखना चाहिए। इससे क्या होता है? जो भी वस्तु आप खाएंगे, खाने के पहले इस तुलसी की माला को उसमें चढ़ा दें, स्पर्श करा दें। जैसे ये दोना है, चने भरे हैं, इसको टच करा दीजिए तो तुलसी चढ़ गई, ये तुलसी की है तो ये चढ़ गई। फिर भगवान को भोग, हे नाथ स्वीकार कीजिए, बस इतना कहना है। ये भगवान ने खा लिया, उसके जो दोष थे वो खत्म। अब आप खाओ से। जितनी बार पानी पियो तो पानी पियो तो पहले ये तुलसी का स्पर्श करा लो गिलास में। ये तुलसी है ना, पवित्र करती है, इसलिए संत जन अपने हाथ में सदा तुलसी रखते हैं। आपको भी रखना चाहिए। इसलिए हम लोग तुलसी की माला गले पे धारण करते हैं कि जब प्राण निकलेंगे तो कम से कम तुलसी तो गले पे रहेगी। कोई तुलसी का दल डालना भूल गया, कोई गंगा जल डालना भूल गया, तो कम से कम गले में तुलसी की माला तो रहेगी। इसलिए तुलसी की माला निश्चित रूप से हम सभी को पहननी चाहिए। मंगल सूत्र की तरह ठाकुर जी की हम पत्नियां हैं। हमारे पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसलिए हमें अपने आप को गोपी भाव ही रखना। हम गोपी ही हैं, हम स्त्री ही हैं, हम गोपी हैं, हम पतिव्रता नारी हैं और हमारे पति जो परमात्मा है, उस पति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं। तो जो भी है सब भगवान को समर्पित करना चाहिए। और सब में भगवान का दर्शन गोस्वामी जी करा रहे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सबको राममय जानना चाहिए। सब कौन है मेरी माँ? राम स्वरूप है। आप किसके स्वरूप हैं? राम के। आपके भीतर कौन है? राम है। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, आप समझिएगा। आपके घर में एक पत्थर है कि नहीं? चलो, पुराने जमाने में ना जो घर होते थे ना, उन घरों में जो दरवाजे होते थे, उन दरवाजों को किनारे पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि बार बार वो लुढ़क जाते थे, तो लोग पत्थर रखा करते थे किनारे। गांव में हमने देखा, हमारे घर पे भी था, इसलिए अपने को याद है। आपके घर में पता नहीं था कि नहीं। पुराने जमाने के जो घर थे ना, उनके दरवाजा बार बार लुढ़क जाते थे, तो एक पत्थर लोग रखा करते थे। वो आज की तरह वो सिस्टम नहीं आता था ना कि आने लगा तो पत्थर रख। चलिए मैं तो आपको कुछ और समझाऊं। आपके घर में जो पत्थर है, अच्छा उस पत्थर को पांव से ही हटाते थे, पांव से हटाते थे, दरवाजा लगाते थे, फिर दरवाजा खोल के पांव से वहां अड़ा देते थे, लगा देते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलो बातों को ना समझो, भावनाओं को तो समझो, है ना? तो अच्छा, वो पत्थर में हमेशा कोई हाथ नहीं लगाता था, सदा उसको पांव से लतियाते थे। पांव से आगे कर दिया, फिर पांव से ठीक कर दिया। अच्छा, जो पत्थर आपके घर में पांव खाता, अर्थात सबके लात खाता है, जो आए सो लात मारे, जो आए सो लात मारे। सुनिएगा, जिस पत्थर पर आपने 1,00,000 बार लात मारी हो, उस पत्थर को मैं किसी मूर्तिकार को दे दूं और मूर्तिकार को देकर कहूं भैया इसमें बढ़िया राम जी का स्वरूप बना दो, राम जी की मूर्ति बना दो, तो मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, वो छोटी सी ही सही उस पत्थर की मूर्ति बना सकता है कि नहीं? बना सकता ना? बढ़िया राम जी की आंखें बना देगा, गाल बना देगा, धनुष बाण बना देगा। अब ये बताओ, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह? हाँ, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव था उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी जो थे ना, बहुत अच्छे थे,
उनके पास सब कुछ था, रहने को घर, खाने को रोटी, समाज में पद प्रतिष्ठा भी अच्छी खासी थी। एक चीज की कमी थी, आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। मैया जी, ओ मेरी मां, होगी पंचायत? अब सुन लो। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनकी सब कुछ था उनके घर में, एक पुत्र नहीं था। संतान नहीं होने से वो बड़े दुखी रहा करते थे।